सतगुरुदेव जी की जय। सत साहिब। साथियों, आज हम आपको श्वास व त्रिकुटी के भेद के बारे में बताना चाहेंगे। आज हम जानेंगे कि श्वास का और त्रिकुटी का भक्ति मुक्ति में क्या योगदान है। कुछ स्वयंभू कबीरपंथी लोग आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से अपने अज्ञान का प्रचार कर रहे हैं और कबीर साहब जी की वाणियों को अपनी नासमझी के चलते गलत ढंग से खोल रहे हैं। इनमें से एक हैं मदनपति साहिब पंथ के प्रचारक। वे कहते हैं कि कबीर साहब ने यह कभी नहीं कहा कि 52 अक्षर में आने वाले किसी भी अक्षर को श्वास के साथ जाप करो। वे ये भी दावा करते हैं कि किसी भी साधक को त्रिकुटी में नहीं जाना है। मदनपति पंथ के प्रचारक कहते हैं कि जो तुम्हें यह जाप देता है, मतलब जो तुम्हें 52 अक्षर में आने वाले मंत्र का जाप करने को कहता है, तो समझो वह तुम्हें काल के जाल में फंसा रहा है। उसके बाद अपने अज्ञान की पराकाष्ठा को पार करते हुए कहते हैं कि हम तुम्हें सीधा सार शब्द लिखा देंगे। इस तरह की अज्ञान भरी लच्छेदार और सुरीली बातें करके श्रद्धालुओं को भ्रमित करने का खूब प्रयास कर रहे हैं। आइए अब जानिए कि कबीर साहब जी श्वास और त्रिकुटी के बारे में क्या कहते हैं। कबीर साहब जी ने बताया कि जो साधक बिना नाम के श्वास उश्वास पर ध्यान लगाते थे और श्वास को छोटा करके सुरती को भ्रिकुटी में चढ़ाकर समाधि में चले जाते थे, उस श्वास क्रिया को कबीर साहब जी ने व्रत बताया है। यानी कबीर साहब जी ने हठ योग क्रियाओं को करने से मना किया है। कबीर साहब कहते हैं कि ऐसा करने से तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि 2 अक्षर मतलब सतनाम के बिना आपकी दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी और दिव्य दृष्टि खुले बिना परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा और ना ही मुक्ति होगी। परंतु मदनपति पंथ वाले अज्ञानतावश कबीर साहब की वाणी का गलत मतलब निकालकर श्रद्धालुओं को भ्रमित करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि श्वास का सिमरण नहीं करना, त्रिकुटी में नहीं जाना है, जबकि कबीर साहब जी ने साफ कहा है कि सतगुरु से नाम लेकर सहज योग से श्वास मन सुरती को नाम के साथ जोड़कर सिमरण करना है। इस विधि से जाप करने से त्रिकुटी स्वतः खुल जाएगी। कबीर साहब ने बताया है कि श्वास सिमरण का भक्ति मुक्ति में अहम योगदान है। यदि श्वास को 2 अक्षर वाले ओम सोहम का सिमरण श्वास के साथ मिलाकर करोगे तो यह सतनाम अर्थात ये 2 अक्षर वाला जाप अपना विशेष काम करेगा जो उसे करना चाहिए। यदि हम उसको मौखिक जाप से करेंगे तो वह काम नहीं करेगा। उदाहरण के लिए, जैसे बंदूक व उसकी गोली को अलग अलग प्रयोग करेंगे तो वह अपना सही से काम नहीं करेगी। यदि गोली को हाथ से फेंक कर मारेंगे तो पत्थर की तरह काम करेगी। ऐसे ही बंदूक को बिना गोली के मारेंगे तो वह लाठी डंडे का काम करेगी, लेकिन गोली को बंदूक में डालकर प्रयोग करेंगे तो वह अपना काम सही करेगी जिसके लिए उसे बनाया गया है। ठीक इसी प्रकार यदि नाम मंत्रों को श्वास के साथ जाप करेंगे तो इन मंत्रों का आपको बहुत फायदा मिलेगा जो मिलना चाहिए। यदि इन मंत्रों का जाप श्वास के साथ नहीं करेंगे तो पूरा लाभ नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। अब आपको समझाते हैं कि आत्मा की 2 धाराएं होती हैं, सुरति और नृति। ये दोनों बंद पड़ी हैं, इसलिए आत्मा को अपना निज स्वरूप व निज घर का पता नहीं है। बार बार गर्भ में पड़ती है और नाना प्रकार के दुख भोग रही है। उस परम सुख की तलाश में जीवन भर भटकती रहती है। जो सुख आत्मा ने सतलोक में भोगा हुआ है उसी को इस संसार में ढूंढ रही है, लेकिन प्राप्त कैसे हो यह आत्मा को ज्ञान नहीं। यदि पूरा सतगुरु मिल जाए और उसे 2 अक्षर का सतनाम और 1 अक्षर का सारनाम प्राप्त हो जाए तो दोबारा सतलोक में जा सकती है, अर्थात पूर्ण मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। यदि सतनाम व सारनाम का जाप मन पवन सुरत नृत्य के साथ किया जाए तो आत्मा के बंद पड़े आँख व कान खुल जाएंगे, अर्थात दिव्य दृष्टि खुल जाएगी तथा सतनाम और सारनाम के जाप से निज घर यानी सतलोक में जाने वाले रास्ते में जो रुकावटें हैं, अर्थात जो द्वार बंद पड़े हैं, वे खुल जाएंगे। जैसे सुषुम्ना, त्रिकुटी, त्रिवेणी, ब्रह्मरंध्र अर्थात 10वां द्वार, 11वां द्वार और 12वां द्वार खुल जाएंगे। 12वें द्वार के खुलने के बाद सार शब्द प्रकट होगा और सार शब्द का सिमरण करने से सतलोक में हो रहे सभी दृश्य यहाँ बैठे बैठे त्रिकुटी में दिखाई व सुनाई देंगे। जैसे अनहद बाजे बजते हैं और परमात्मा का साक्षात्कार होने लगेगा, फिर आत्मा को परम आनंद की अनुभूति होने लगेगी और उसी में अभ्यस्त हो जाएगी। आत्मा उस आनंद के बिना एक पल भी नहीं रह सकेगी, यानी व्याकुल रहने लगेगी और इस मायावी संसार से मोह भंग होने लगेगा। यहाँ की कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी।
अपने निज घर सतलोक को जाने के लिए व्याकुल हो जाएगी। जैसे ही शरीर छूटेगा, आत्मा सार शब्द को पकड़कर पक्षी की तरह उड़ती हुई सार शब्द के साथ साथ सतलोक को चल पड़ेगी। पूर्ण गुरु जी का नूरी स्वरूप सार शब्द के अंदर दिखाई देता रहेगा। गुरु जी आगे आगे साथ चलकर आत्मा को अपने निज घर यानी सतलोक में जाकर छोड़ देंगे। अब यहाँ बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के मुख कमल से शब्द सुनिए। सतलोक में चल मेरी सुरता, ये मत ना लावे देरी, साच कहूँ ना झूठ रती भर, तू बात मान ले मेरी। प्रथम जाना सत्संग के में, चर्चा सुनना आत्म ज्ञान की, और सुन के सत्संग जागी नहीं तो तू पूछ समान की। प्रथम जाना सत्संग के मां, चर्चा सुनना आत्म ज्ञान की, और सुन के सत्संग जागी नहीं तो तू पूछ समान की। तीर्थ व्रत और पितर पूजा या कोना किसे काम की, लेकर नाम गुरु से भक्ति कर कबीर भगवान की। तीर्थ व्रत ये पितर पूजा कोना किसे काम की, लेकर नाम गुरु से भक्ति कर कबीर भगवान की। मत सुनना इस मन शैतान की, यो चौकस घाल घेरी, साच कहूँ ना झूठ रती भर, तू बात मान ले मेरी। काल लोक में कष्ट उठावे, यो कोना तेरा ठिकाना, मात पिता संतान संपत्ति का तो झूठा तनरी ताना। काल लोक में कष्ट उठावे, यो कोना तेरा ठिकाना, मात पिता संतान संपत्ति का तू झूठा तनरी ताना। जाप अजप्पा मिल जावे, जब सुमरण में मन लाना, सार शब्द तेरे कटे बंधन, फिर आकाश से उड़ जाना। जाप अजप्पा सतनाम जो मिल जावे, जाप अजप्पा मिल जावे, तब सुमरण में मन लाना, सार शब्द तेरे कटे बंधन, आकाश से उड़ जाना। तेरे कुटी में आना है सुरता, मत ना भटके बेरी, साच कहूँ ना झूठ रती भर, तू बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता, हे मत ना लावे देरी, साच कहूँ ना झूठ रती भर, तू बात मान ले मेरी। तिरकुटी में जा कहे सुरता, वहाँ चारों ओर लखावे, शब्द गुरु वहाँ प्रगट होवे, उससे ब्याह करवावे। तिरकुटी में जा कहे सुरता, वहाँ चारों ओर लखावे, शब्द गुरु वहाँ प्रगट होवे, उससे ब्याह करवावे। नूरी रूप गुरु का होके तेरे आगे आगे जावे, सतलोक में सेज बिछी तेरे चौकस लाड लडावे। जन्म मरण मिट जावे ही सुरता, वो आनंद काया तेरी, साच कहूँ ना झूठ रती भर, तू बात मान ले मेरी। साथियों, सतलोक में जाना तभी संभव होगा जब पूर्ण संशय मंत्र प्राप्त हो, जिसको नाम देने का अधिकार हो। उनसे नाम लेकर मर्यादा में रहकर सतनाम 2 अक्षर वाले और सार नाम 1 अक्षर मंत्र का जाप सुरती, नृति, श्वास और मन के साथ करेंगे। यह ज्ञान वर्तमान में पूरी पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज जी के पास है और उन्हीं को नाम दीक्षा देने का अधिकार है।
आज देश विदेशों में लाखों भक्त नाम दीक्षा लेकर अपने आध्यात्मिक सफर की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। बहुतों को अनुभव हो रहा है तथा दुखों का और पापों का नाश हो रहा है। सतभक्ति करने से सारे लाभ मिलते हैं, अर्थात अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पूर्ण होते हैं। सच्चे नाम की यही पहचान होती है। सच्चे नाम से दुख भी दूर होंगे और मोक्ष भी मिलेगा। जो यह कहते हैं कि दुख तो भोगना ही पड़ेगा लेकिन तुम्हारा मोक्ष करा देंगे, वे आपको गुमराह कर रहे हैं। उनके पास सच्चा भक्ति मार्ग नहीं है। उनके लिए कबीर साहब कहते हैं, सर्प की बम्बी हाथ फंसावा, बिच्छू मंत्र जान नहीं पावा। इस वाणी का भावार्थ है, बिच्छू काटने की दवा का ज्ञान नहीं, सर्प के बिल यानी सुराग में हाथ डालते हैं जिनके काटने मात्र से मौत हो जाती है, अर्थात दुख दूर करने वाले नाम मंत्रों का ज्ञान नहीं है, मोक्ष करवाने का ठेका लेते हैं। सच्चे और झूठे गुरु की यही पहचान होती है। सच्चे गुरु के दिए नाम से दुख भी दूर होंगे, सुख भी मिलेगा और पूर्ण मोक्ष भी होगा। अब आपको प्रमाणित करके बताते हैं कि कबीर साहब जी ने श्वास और त्रिकुटी का कितना महत्व बताया है। कृपया ध्यान से सुनिए। संध्या आरती करो विचारी, काल दूत जम रहे जखमारी। लाग्या सुस्मर कूची तारा, अनहद शब्द उठे झनकारा। उन्मुनि संयम अगम घर जाई, अक्षय कमल में रहा समाई। त्रिकुटी संजम कर ले दर्शन, देखत निरखत मन होए प्रसन्न। प्रेम मगन होए आरती गावें, कहें कबीर भोजल बहुर न आवें। सदग्रंथ साहिब से ये वाणियाँ ली गई हैं। तीनों गुणते न्यारा खेले, मनुआ सत्य सुमिरन में मेले। श्वासा सुरती एक डोरी लावे, अजर अमर होई हंस मिलावे। मन पवना लय सुस्मनी राखे, सोहम हंस अमीरस चाखे। तैवा अनहद होई झनकारा, बिंदीपक मंदिर उजियारा। अनहद सुने अकह गुप्त गावे, मनचित गही गही सुरती लगावे। तहवा रैन दिवस नहीं होई, पुरुष पुरुष सौ सुरती समोई। ऐसी रहनी हंस रहावे, बहुरन योनि संकट आवे। कबीर सागर उग्र गीता पृष्ठ 68। उल्ट पवन जब आवे, त्रिकुटी भेंट जो होए। गुरु की दया प्रकट हो, संपुट उघरे सोए। अनहद बाजे त्रिकुटी ताला, ताते भक्ति जो होए रिसाला। कबीर सागर ज्ञान सागर पृष्ठ 90। इन वाणियों में कबीर साहब जी हमें समझाना चाहते हैं कि जब हम प्रेम मगन होकर अपनी सुरती को सुषुम्ना नाड़ी में स्थिर करके उन्मुनी अवस्था से नाम को मन श्वास व सुरती के साथ अजपा जाप करेंगे, जाप की ज्यादा कमाई के प्रताप से जो सतलोक में अक्षय कमल में परमात्मा विराजमान हैं, उस परमात्मा के आपको त्रिकुटी में दर्शन होंगे तथा वहाँ पर हो रहे सभी दृश्य भी आपको यहाँ बैठे बैठे त्रिकुटी में दिखाई देंगे। जैसे सतलोक में मनोरंजन के लिए अनेक प्रकार के बाजे अखंड बजते रहते हैं, वहाँ पर हंस आत्माओं के रहने के लिए बहुत सुंदर मंदिर महल यानी घर हैं जिनमें सदा उजाला रहता है, अंधेरा कभी होता ही नहीं है, जिनको देखकर आपका मन बहुत प्रसन्न होगा और आपका आवागमन सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। इस अवस्था की प्राप्ति को कबीर साहब जी कहते हैं, दुनिया कहती कागज की लेखी, हम कहते आँखिन देखी। कई भक्तात्माओं को यह उपलब्धि हो चुकी है जो अक्सर अपना अनुभव भक्तों से साझा करते हैं, लेकिन कुछ अज्ञानी लोग कहते हैं श्वास का सिमरन नहीं करना है। उनका कहना है कि जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो तुम्हारा श्वास यहीं रह जाएगा, केवल सूक्ष्म शरीर साथ चलेगा, तो श्वास सिमरन क्या काम आया। ये उनकी अज्ञानता है। वे ऐसा इसलिए कहते हैं कि उनका श्वास जो नाम के साथ जोड़कर अजपा जाप किया जाता है उसका ज्ञान नहीं है। हमने सुरती नृति मन व श्वास को नाम के साथ जोड़कर जीते जी नाम की कमाई कर लेनी है। मृत्यु के बाद श्वास की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, अर्थात जीते जी सार शब्द को प्राप्त कर लेना है जो हमारा जहाज बनकर आत्मा को सतलोक ले जाएगा। शरीर छोड़ने पर श्वास की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इस बारे में गरीबदास जी महाराज श्वास सिमरन का महत्व अपनी वाणी में बता रहे हैं, कृपया सुनिए। नौका नाम जहाज है, बैठो संत विचार। श्रुत नृत मन पवन से खेवा होए पार। श्वास श्रुति के मध्य है, न्यारा कदे ना हो। सतगुरु साक्षी भूत को राखों श्रुति समोय। श्वासा पारस भेद हमारा, जो खो जैसो उतरे पारा। श्वासा पारस आदि निशानी, जो खो जैसो होय द्रबानी। चार पदार्थ उर्मे जो है, सुरती नृति मन पवन समोय। इन वाणियों के माध्यम से सतगुरु जी महाराज हमें बता रहे हैं
कि भवसागर से पार होने के लिए एक नाम ही जरिया है। उसे नौका कहो चाहे जहाज कहो, यदि उस नाम का सुरती नृत्य मन व श्वास के द्वारा जाप करेंगे तो वो नाम हमें पार करेगा। कबीर साहिब जी अपनी वाणी में श्वास के साथ सतनाम यानी 2 अक्षर का जाप अजप्पा विधि से करने को कहते हैं। कबीर सागर श्वास गुंजार के पृष्ठ 93 पर कबीर साहिब जी ने अपनी वाणी में कहा है, श्वासा सार कहे गुंजारा, जाप जपे सतनाम प्यारा, अजपा जप जपे सुखदाई, आवन जाए रह ठहराई। कबीर सागर श्वास गुंजार पृष्ठ 93। इसी प्रकार गरीबदास जी महाराज ने अपनी वाणी में त्रिकुटी के बारे में बताते हुए कहा है, सोहम जाप अजाप थरपो, त्रिकुटी संयम धुन लगे, मान सरोवर नहन हंसा, गंग सहस्र मुखजित बगे। त्रिकुटी कमल परमहंस पूर्ण, सतगुरु समर्थ आप हैं, मन पवन समसिंध मेलो, सुरत नृत्य का जाप है। त्रिकुटी कमल 2 दल वर्णो, परमहंस परवाना, सुन सतगुरु का धाम बताऊं, मिट जाए आना जाना। गरीबदास जी महाराज बताते हैं कि नाम को सुरती मन पवन के साथ जपना है, जिसके द्वारा आपकी त्रिकुटी त्रिवेणी खुलेगी और परमात्मा का दर्शन होगा। इसी प्रकार गुरु नानक देव जी भी अपनी वाणी में त्रिकुटी व श्वास सिमरन के बारे में प्राण संगली के भाग 2 के पृष्ठ 148 और 157 पर वाणी में कहते हैं, अनहद बाजे रण झनकार, त्रिकुटी फूटी मुक्त द्वार, मन पवन को राखे बंद, लेहे त्रिकुटी त्रिवेणी संध। प्राण संगली भाग 2 पृष्ठ 148। ततु त्रिवेणी त्रिकुटी खुले, नानक तब दर्शन पाया आदि चलूले। प्राण संगली भाग 2 पृष्ठ 157। मन पवन को ले शब्द को बंद, नानक इहू टूटे जम का फंद। प्राण संगली भाग 2 पृष्ठ 59। इस तरह अनेकों जगहों पर कबीर साहिब जी, गरीबदास जी महाराज व नानक जी की वाणियों में आपको त्रिकुटी में जाने के लिए तथा श्वास द्वारा जाप करने के ढेरों प्रमाण मिल जाएंगे। आप खुद पढ़ सकते हैं। दुनिया को भ्रमित करने के लिए ये मदनपति पंथ के काल दूत अपनी ड्यूटी करते रहेंगे, लेकिन आपने मस्त हाथी की तरह भक्ति मार्ग पर चलते रहना है और अपने आत्म कल्याण मार्ग से भ्रमित नहीं होना है। आज आप सब पढ़े लिखे हैं, आपके पास सभी सद्ग्रंथ उपलब्ध हैं, किसी को भी बहकाया नहीं जा सकता। साथियों, अब यह स्पष्ट हो गया कि त्रिकुटी में तो जाना ही पड़ेगा। त्रिकुटी में जाने के बाद हमारी तीसरी आंख यानी दिव्य दृष्टि बनेगी। त्रिकुटी एक तरह का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पर तो सब साधकों को आना ही पड़ता है, चाहे हठ योग से आए या सहज योग से आए। त्रिकुटी से मुक्ति का सफर शुरू होता है। सभी दृश्य त्रिकुटी में ऐसे दिखाई देंगे जैसे खगोल शास्त्री ब्रह्मांड में हो रही खगोलीय घटनाओं को टेलीस्कोप के द्वारा यहाँ से बैठे बैठे देख लेते हैं। आपको कबीर साहब, गरीबदास जी महाराज व बाबा नानक जी की वाणी में नाम को सुरती मन पवन के साथ जोड़कर जपने का प्रमाण व त्रिकुटी में जाने का प्रमाण भी दिखा व समझा दिया। अब भक्त आत्माओं, आपको संशय नहीं रहना चाहिए, यह मदनपति पंथ का प्रचारक झूठ बोल रहा है, सबको गुमराह करने की चेष्टा कर रहा है। आपको ढेरों प्रमाण दिखा दिए हैं। आइए एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के मुखारबिंद से एक शब्द के माध्यम से त्रिकुटी के बारे में सुनते हैं। त्रिकुटी में झांकी सुरता तो हे पति बुलावे है, इस मोह ममता के जाल में तने काल फसावे है। अपने पति को भूल बावड़ी बैठी आराम संगर के, काम क्रोध मोह लोभ मस्करे रहिए जा रात डर के। अपने पति को भूल बावड़ी बैठी आराम संगर के, काम क्रोध मोह लोभ मस्करे रहिए जा रात डर के। माता पिता संतान संपत्ति में तू तो उलझ गई घर के, मिलना चाहे पति अपने ते बांधे कफन सिर के। देख जीवती मर कहे सुरता
किसा आनंद आवहे, इस मोह ममता के जाल में तन काल फसावहे। तेरे कुटी में झांक सुरता तोहे पति बुलावहे, मोह ममता के जाल में तोहे यू काल फसावहे। पति मिलन की विधि बताऊं, सुन सुरता चतला के, सत्य पुरुष से कर ले सगाई, गुरु बिचौला बना के। पति मिलन की विधि बताऊं, सुन सुरता चतला के, सत्य पुरुष से कर ले सगाई, ये गुरु बिचौला बना के। सत्संग बान बैठिए लाडो, ये दान की मेहंदी लाके, पांचों गणे पैर सुहागण, सतनाम की बिंदी लाके। सत्संग बान बैठिए लाडो, या दान की मेहंदी रचा के, पांचों गणे पैर सुहागण, सतनाम की बिंदी लाके। प्रेम की लाली ला कहे सुरता, क्यों न पति रिझावहे, इस मोह ममता के जाल में तन यू काल फसावहे। तेरे कुटी में झांक सुरता तो ये पति बुलावहे, इस मोह ममता के जाल में तन काल फसावहे। जाप अजपा जप के अपना दहेज बना लिए, अनहद बाजा बाजन लगे तब खुशी मना लिए। जाप अजपा जप के अपना दहेज बना लिए, अनहद बाजा बाजन लगे फिर खुशी मना लिए। आवे बिरहा कबीर लेवन ने खुश हो के चालिए, प्रेम की बारिश होवन लग फिर मलमल ना लिए। सार शब्द का सुरमा गा लिए, जो पति को भाव है, इस मोह ममता के जाल में तने काल फसावहे। तेर कुटी में झांक सुरता तोहे पति बुलावहे, इस मोह ममता के जाल में तोहे काल फसावहे। आधीनी की मांग भरा के तू चलिए नाड़ झुका के, संत समागम बरात तेरी तन ले जावेगा ब्याह के। आधीनी की मांग भरा ले चलिए नाड़ झुका के, इस संत समागम बरात तेरी तन ले जावेगा ब्याह के। सुरत नृत है डोली तेरी, बैठ सुन शिखर में जाके, ये मकर तार का खेल कांगना अल्लल ध्यान जचा के। सुरत नृत है डोली तेरी, बैठ सुन शिखर में जाके, मकर तार का खेल कांगना अल्लल ध्यान जचा के। बैठ विश्वास सेज बिछा के, वो शब्द छैल आवहे, इस मोह ममता के जाल में तो है काल फसावहे। तेरे कुटी में झांक सुरता तो ये पति बुलावहे, इस मोह ममता के जाल में तो है काल फसावहे। दिव्य दृष्टि से देख लिए तू अपने पति का सेरा, सुन शिखर में एक श्वेत महल है, जहां तेरे पति का डेरा। दिव्य दृष्टि से देख लिए तू अपने पति का सेरा, सुन शिखर में श्वेत महल है, वहां तेरे पति का डेरा। इन त्रिलोकी यारों को भूल बावड़ी, इच्छा बीज भस्म हो तेरा। राम दुहाई साच कहत हूँ, सतगुरु करावे फेरा। इन त्रिलोकी यारों को भूल बावड़ी, इच्छा बीज भस्म हो तेरा।
राम दुहाई सच कहत हूँ सतगुरु करावे फेरा। रामपाल सतगुरु का चेहरा, रामपाल हो सतगुरु का चेहरा। यू काल खड़ा लखावे है, इस मोह ममता के जाड़ में तो है काल फसावे है। तिरकुटी में झांक सुरता तो है पति बुलावे है, इस मोह ममता के जाल में तो है यू काल फसावे है। अब हमें इस मदनपति पंथ के प्रचारक को बार बार कालदूत कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि यह निर्णय स्वयं ही करें यह कालदूत है या दयाल दूत। साथियों, यह ज्ञान संत रामपाल जी महाराज अपने प्रवचनों तथा अपनी पुस्तकों के माध्यम से आपको बताते हैं। कृपया अधिक जानकारी के लिए अधिक से अधिक इनके सत्संग सुने और पुस्तकें पढ़ें, ताकि आपको पूर्ण ज्ञान हो जाए और फिर कभी आप भ्रमित न हों। अगली वीडियो में मदनपति पंथ तथा उनके प्रचारक की झूठ का पर्दाफाश करेंगे। कृपया देखते रहिए। सत